का मतलब क्या होता है? आदिवासी जिस तरह से निशा उरांव का हम पोस्ट देख रहे थे कि वो आदिवासी जन्म से नहीं होता है तो कर्म से होता है, मतलब कुछ भी बकते रहेंगे, क्या कर्म से होता है? तो कोई भी भारत का या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और यहाँ रीति रिवाज जो निशा उरांव बताएगी सीमार, वो रीति रिवाज करने लगेंगे तो वो भी आदिवासी हो जाएंगे। इसे आप लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है। क्यों? आप लोग जाकर के बात कीजिए, पार्लियामेंट में बात को रखिए कि चर्च का शादी को अवैध घोषित किया जाए या कानून बना दीजिए। ये सब चीज आप लोग को बात करने का काम है या कुछ और काम है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम कहें एक शादी बहुत चर्चा का विषय बन गया है। वो शादी सांसद विजय हंसदा का शादी के लोग बात कर रहे हैं। उसी पर एक पोस्ट भी किए हैं कि जन्म से आदिवासी नहीं होते हैं और रूढ़िवादी या परंपरा के जो मानने वाले ही लोग आदिवासी होते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका शादी चर्च में हुआ है उसी पर सवाल खड़ा हुआ है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा है और हम वहीं से मैंने जानना चाहते हैं कि जो शादी के लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं, उस पर उनका क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। हाँ जोहार आप सबको। दीदी क्या कहेंगे, सांसद विजय हंसदा के शादी के लेकर के पूरा चर्चा है, सोशल मीडिया में एक तरह से कहें कि दिया गया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, शादी का क्या चर्चा है? शादी के बाद चर्चा है कि आदिवासी जन्म से नहीं होते हैं, वो रूढ़िवादी व्यवस्था मानने वाला, पारंपरिक जो मानते हैं वो आदिवासी होते हैं। ये निशा उरांव का ये बयान है। नहीं, हंसदा जी का शादी और यहाँ आदिवासी का परंपरा का क्या यहाँ मतलब आता है? ये सब बात अगर एक IRS ऑफिसर बात करेगा किसी के शादी में, कोई शादी कर रहा है तो उसमें आप बात करेंगे क्या? इसी के लिए आपको सैलरी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से? आज IRS अधिकारी लोग बात करेंगे कि कौन क्या शादी कैसे करेगा और नहीं करेगा? क्या असंवैधानिक शादी था? चर्च में जो शादी होता है उस पर बहुत कुछ सुन रहे हैं कि निशा उरांव और समथिंग कोई कुछ बात कर रहे हैं। क्या वहाँ असंवैधानिक शादी होता है? अरे आप जब कॉन्वेंट में पढ़ी हैं मैडम, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो कोर्ट मैरिज का जितना लेवल है उसी लाइसेंस के साथ पादरी हो, फादर हो, शादी देते हैं। आपको मालूम नहीं है तो ये लानत है कि आप उसके कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद और रांची में रहने के बाद, झारखंड में और भारत के इतने बड़े पद में रहने के बाद आपको मालूम नहीं है कि कौन सा शादी सही है और कौन सा शादी गलत है। आप गजब की बात करते हैं। जो लोग बिना शादी के एक दूसरे के घर रह जा रहे हैं, किसी को रख ले रहा है, इस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? और उनके साथ जितना शोषण होता है, कोई अच्छे से चर्च में शादी किया, चर्च का शादी से आप लोग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत दिक्कत होता है। क्यों? आप लोग जाकर के बात कीजिए, पार्लियामेंट में बात को रखिए कि चर्च का शादी को अवैध घोषित किया जाए या कानून बना दीजिए। ये सब चीज आप लोग को बात करने का काम है या कुछ और काम है? आजकल ऑफिसर्स और नेता लोग यही शादी ब्याह और धर्म कर्म में और आदिवासी का पहचान का रिसर्च कर रहे हैं। आदिवासी को अगर आप पहचानते ही नहीं है, आज आप रिसर्च कर रहे हैं, आज आप बात कर रहे हैं कि कैसे कौन आदिवासी हो सकता है, नहीं हो सकते, क्या ये बेशर्मी वाली बात है? और इस तरह के नेता और इस तरह के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इसीलिए देश का ये हालत है कि ये देश की उन्नति पे बात नहीं करेंगे। अभी दिल्ली में कॉकरोच पार्टी, ये जो बच्चे हैं, जो कल का भारत है, उनका हालत देख लीजिए। हाँ, उसके बाद में आप बात करेंगे कि देश का कल क्या होने जा रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो मालूम है ना, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं, चाहे देश डूब जाए, लेकिन इस्तीफा नहीं होता है और बात भी हमें नहीं करना है। तो ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? ये भी तो देखने की बात है। आप लोग की तरह नेता और ऑफिसर अगर रहेंगे, करना कुछ है, बात कुछ और करते रहते हैं, ये शर्म की बात है। देश के लिए बहुत ही खतरा आप ही लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। कल की भारत का यही है कि हमारे युवा ही कल के भारत हैं। उनका आज जो हालत है तो यही कल का भारत है, समझ लीजिएगा ऑफिसर्स और नेतागण लोग। अच्छा, एक चीज और है, क्या धर्म बदलने से आदिवासी पहचान खत्म हो जाती है?
बिल्कुल भी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट बार-बार बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना भी क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यही लोग के चलते कि ये लोग आदमी को पहचानना इनको आता नहीं है कि कौन आदिवासी है। आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी जिस तरह से निशा उरांव का हम पोस्ट देख रहे थे कि वो आदिवासी जन्म से नहीं होता है तो कर्म से होता है। मतलब कुछ भी बकते रहेंगे। क्या कर्म से होता है? तो कोई भी भारत का या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और यहाँ रीति रिवाज जो निशा उरांव बताएगी सीमार, वो रीति रिवाज करने लगेंगे तो वो भी आदिवासी हो जाएंगे। ये क्या गजब की नीचा, गजब मतलब दिमाग बोलकर सही में जो लोग आरएसएस से गाइडेड हैं, ये आरएसएस के धांगर और धंगरीन बल्कि पूरा बीजेपी वाले देश को डुबा कर रख दे। धर्म पर बात करेंगे, आज तक ये लोग आदिवासी को पहचाना नहीं, आज आदिवासी का पहचान बताने में ये बिजी है। माय गॉड, ये क्या होने वाला है? और यही हम देख रहे हैं कि आज वहां एक जन जान देने को तैयार है, लेकिन बीजेपी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आरएसएस की सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन शिक्षा का विरोधी लोग है, क्योंकि शिक्षा ही देश का पहला सीढ़ी है उन्नति का। और ये लोग विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु आप गट्टर में जाने का विश्व गुरु हैं आप लोग, और दूसरा कुछ नहीं है। शिक्षा विरोधी कौन है कि उनके बारे में? शिक्षा विरोधी आरएसएस के जितने जुड़े लोग हैं, और इनको जितना शिक्षित कर दो, लेकिन निशा उरांव की तरह बात करेंगे और बीजेपी के नेताओं की, सांसद और एमएलए की तरह बात करेंगे और कार्यकर्ताओं की तरह कार्य करेंगे। एक चीज और है कि ये जिस तरह से पोस्ट को आप कैसे देखते हैं, समाज को बांटने वाला या फिर क्या है? समाज को बांट के खत्म कर देने वाला, अराजकता फैलाने के लिए ये लोग तैयार कर रहे हैं। ये लोग मणिपुर बनाएंगे, भारत झारखंड को इसी का तैयारी चल रहा है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये झारखंड है, बार बार बता रहे हैं, लेकिन ये लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज आदिवासी का पहचान पर ये लोग बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? आदिवासी होने के बाद आप आदिवासी कैसे हैं? आप आदिवासी कैसे हैं? कहाँ है आदिवासी? आप तो उनको वनवासी बना दिया। आदिवासी का जरूरत ही नहीं है। आदिवासी का पहचान आज ये लोग ढूंढ रहे हैं। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आदिवासी कैसे होते हैं, क्या करने से आदिवासी होते हैं। गजब की बात है। ये इतने इडियट टाइप के आप लोग बात करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोगों को अगर आरएसएस के लोग दिमाग में गोबर भर देते हैं, तो और ये लोग कुर्सी पे बैठ करके क्या कर रहे हैं, ये रिजल्ट बता रहा है। आज कौन लोग संसद बने हुए हैं, कैसे आरोपी लोग, किस किस चीज के आरोपी आज संसद में बैठे हुए हैं, कैसे कैसे आरोपी का सुनवाई तक नहीं होता, उनका एफआईआर तक नहीं लिया जाता है। ये अभी बीजेपी के सरकार में चल रहा है, और ये लोग धड़ल्ले से अंट संट बात कर रहे हैं। देश की उन्नति की बात करो, झारखंड की उन्नति की बात करो, स्टेट की उन्नति की बात करो, स्टूडेंट का एजुकेशन का बात करो। एजुकेशन तो खत्म ही कर दिया है। ये तो मनुस्मृति चल रहा है जिसमें एजुकेशन का कोई अधिकार ही नहीं था, इसीलिए सरकारी स्कूल्स बंद हो रहे हैं। यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ स्कूल घट रहे हैं। ये सब चीज देखने वाला नहीं है। इस पर बात नहीं करेंगे, धर्म पे बात करेंगे, किसकी क्या पहचान है उस पे बात करेंगे। आपको पहचान ही नहीं है तो आप फिर काम कब करेंगे? ये तो आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास अक्कल नाम का कोई चीज नहीं है। आज तक आप जनता को पहचानते नहीं है, तो एसटी एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटी कौन है आप पहचान ही नहीं किए हैं, तो काम उसके लिए क्या करेंगे? ये लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान के अनुसार ये लोग चलना नहीं चाहते। ये बिल्कुल संविधान विरोधी, और जो संविधान विरोधी होता है वो देश विरोधी होता है, और देश को गर्त में ले जाने वाले यही सारे लीडर हैं, और यही सारे लीडर हैं। और ये भारत देश समझ चुका है, और झारखंड समझ चुका है कि झारखंड में कितने बेशर्मी से ये बीजेपी आरएसएस के लोग बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप अपने समाज को बांटने और अपने समाज को खत्म कर देने के लिए किस तरह आमादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये झारखंड है, और झारखंड ही भारत को लीड करता है, ये समझ के रखिएगा। और आप लोग नीचता पर लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में ही सबसे उच्च लोग, यहाँ उच्च सोच के लोग पैदा हुए हैं। इतिहास गवाह है, और इतिहास गवाह रहेगा कि आप लोग कितने नीचता तक उतर गए हैं कि समाज को बांटे और अपने झारखंड को डुबाए। आदिवासियत के लिए तो मैं बोली ना, भारत सरकार इसका जिम्मेदार है। आज से नहीं, शुरू से ही तो ये लोग उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं कि आदिवासी को विलुप्त करना है। अभी उनकी पहचान का रिसर्च कर रहे हैं। करते रहिए, आप लोग अपना रिसर्च कर लीजिए, अपना मेंटालिटी का रिसर्च कर लीजिए। आप लोग को खूब पता है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। आप लोग मानसिक गुलाम से ग्रसित हैं, और आपकी गुलामी कोई, आप लोग गुलाम हैं।
और कोई गुलाम नहीं है। और इतना समझ लीजिए, आदिवासी कभी किसी का गुलाम नहीं था, अंग्रेज कभी नहीं था, और आदिवासी ही अंग्रेजों को खदेड़ने में सबसे पहला कदम उठाया था। तो आप लोग क्या चीज है, आप लोग समझ जाइएगा कि झारखंड क्या है, अपना नीचताई करते रहिएगा, नीच लोगों की यहाँ कोई चलती नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, जिस तरह से आप आदिवासी की पहचान की बात करें, तो सरना कोड पर इन लोग कोई बात नहीं करते। सरना कोड क्यों देंगे ये लोग, अभी सरना को तो पहचाना ही नहीं है ना, सरना तो है ही नहीं इनके लिए, सरना सनातन एक है, तो फिर क्यों देगा। ये लोग तो चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा है सरना कोड का जरूरत नहीं है, सरना कोड होगा तो आप माइनॉरिटी में चले जाएंगे। इन इडियटों को ये मालूम नहीं है कि माइनॉरिटी क्या चीज होता है, तो एसटी एससी ओबीसी क्या चीज होता है, इनको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए माइनॉरिटी में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई अपराधी लोग है माइनॉरिटी में, उसमें इंडियन नहीं है, उसमें भारतीय नागरिक लोग नहीं है। ये संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दिए हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाले लोगों को ये लोग अंट संट बात बोलते रहते हैं, और ये ईसाई के पीछे लगे हैं। ईसाई के पीछे लगने वालों को मैं ये बताना चाहूंगी, ईसाई धर्म वालों से आपको दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, चोरी ना करना, उनको यही गाइडेंस मिला हुआ है ईसाई को, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार ना करना, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, माता पिता का आदर करना, ये सारी बातें ईसाई धर्म में इस रास्ते पे चलने के लिए बोला गया है। जो महात्मा बुद्ध ने भी ये सारी बातें कही है। महात्मा बुद्ध की बात और ईसा मसीह का दिया हुआ गाइडेंस के विरोधी हैं जो लोग ईसाई विरोधी हैं। जो लोग ईसाई विरोधी हैं वो बुद्ध के विरोधी हैं, क्योंकि बुद्ध के रास्ते चलने के लिए ईसा मसीह ने भी कहा था, और ये लोग इसी बात का विरोधी हैं। जितने अच्छी बातों का ये लोग विरोधी हैं जो ईसाई विरोधी हैं, और इसलिए देश का ये लोग बेड़ा गर्क करके रखा है, और ये लोग करना ही चाहता, ये लुटेरे हैं, देश के दुश्मन हैं ये लोग। आप अभी सुन रहे थे ज्योति भेंगरा की बात। जिस तरह से हम लोग कहे कि सांसद विजय हंसदा के शादी पर जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे थे, जिस पर पोस्ट कर रहे थे, या उनको जिस तरह से चर्च में शादी हुआ है उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे, तो उसी पर अपनी बात को ज्योति दी रख रही थी और स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से इन लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह से बीजेपी के नेता या वो कह रहे हैं कि जो कुछ अधिकारी इस तरह की बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की वाली बात करते हैं, समाज में भ्रम फैलाने वाली बात करते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लगातार इस ईसाई को एक दो केंद्र में कानून बनवाना चाहिए, इन लोग के ये सब बात रखना चाहिए, या चर्च में जो भी क्रियाकलाप होता है उस पर केंद्र में कानून बनवा करके ये करना चाहिए। इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।